बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस मेथड के अंडर जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है उसकी वैल्यू हर साल वेरी करती है, यानी हर साल इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी जितनी आपकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, आपकी डेप्रिसिएशन भी उस हिसाब से कम होती जाएगी। और इसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। अब आइए, हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है सिंपल क्वेश्चन है। ऑन 1 जुलाई 2013 a machinery was purchased for ₹2 lakh. Rate of depreciation is 10% per annum. Calculate depreciation value for 4 years under reducing or diminishing balance method। यानी ये हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें हमारे पास मशीनरी जो 1 जुलाई 2013 को परचेज की गई उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन रेट है हमारे पास 10% पर एनुअल, और 4 साल के लिए हमने इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू मालूम करनी है अंडर रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें कोई मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बस हमें सिर्फ इसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है 4 साल की। तो हमारे पास जो सबसे पहले एक्टिविटी हुई है 1 जुलाई 2013 को एक मशीनरी परचेज की गई जिसकी कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट उसकी है हमारे पास 2 लाख, उसकी कॉस्ट है हमारे पास 2 लाख। अब हमें फर्स्ट ईयर जो है, जो हमारे पास ये 2 लाख रुपए की मशीनरी जो हमने परचेज की है, अब हमें इसकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू मालूम करनी है। यानी 1 जुलाई 2013 को जब आपने मशीनरी परचेज की, आपने पूरा साल इसको जब यूज़ किया, तो जैसे ही 30 जून, यानी हमारे पास जो क्लोजिंग टाइम पीरियड इसका आएगा 30 जून 2014 को, यानी 30 जून 2014 को एक हमें जो है इसकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ये हमें फाइंड करनी है। और जो एंड पे हमारे पास 30 जून 2016 को एक हमारे पास इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी, ये दोनों हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो हमारे पास होगी, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, इसकी हमारे पास जो होगी, जो हमने कॉस्ट है हमारे पास, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.10, ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपये, क्या यहाँ पे हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसका जब हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है 30 जून 2014 को, यानी हमारे पास जो कॉस्ट थी मशीनरी की 2 लाख रुपए की, उसमें से 20,000 रुपये की मशीनरी की वैल्यू कम हो गई डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हम 2 लाख में से 20,000 कम कर लेंगे, जो हमारे पास इसकी क्लोजिंग वैल्यू आएगी वो 1,80,000 रुपये। अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 रुपये 30 जून 2014 को, यानी 30 जून 2014 को हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू है मशीनरी की 1,80,000 रुपये। अब जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2014 को, जो हमारे पास मशीनरी की वैल्यू आएगी, यानी जिसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, हमारे पास जो बैलेंस यहाँ पे BD यानी ओपनिंग बैलेंस जिसको हम कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का आएगा 1,80,000 रुपये। अब हमने जो डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है वो हमने करनी है 1,80,000 रुपये पे। किस पे? 1,80,000 रुपये पे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है कितना है, 1,80,000 रुपये। अब हमने पूरा साल जब मशीनरी हमने यूज़ की, तो हमारे पास 30 जून 2015 को जो डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आएगी इसकी
तो वो हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 1,80,000 पे। तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखें हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी आएगी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो हमारे पास 18,000। ऑटोमेटिकली इसकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो क्या हुई, 18,000 रुपये, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली कम इसलिए हुई कि हम इसकी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास उसकी जो ओपनिंग बैलेंस होता है उस पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1,80,000 पे हमने 10% लिया, तो हमारे पास जो इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग जो वैल्यू ऑफ मशीनरी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आएगी 1,62,000 रुपये, ठीक है। और ये हमारे पास 30 जून 2015 को। अब इसी तरह अगले साल जब हमने दोबारा इसकी कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन की, तो हमारे पास जो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा वो 1 जुलाई 2015 को। तो हमने यहाँ पे बैलेंस BD लिख देना है। हमारे पास जो बैलेंस आएगा 1,62,000 रुपये। तो दोस्तों 1,62,000 रुपये जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इसका आया है मशीनरी का, यानी जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाता है। पिछले साल हमारे पास जो 1,62,000 क्लोजिंग था, अब इस साल हमारे पास ये बैलेंस जो है ओपनिंग बन गया। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का वो 1,62,000। अब जब हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे 30 जून 2016 को, अब जब हम इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आएगी, अब देखें यहाँ पे वैल्यू हमारे पास डेप्रिसिएशन जो आएगी, तो यहाँ पे 1,62,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, हमारे पास 16,200, कितनी 16,200 हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई। यानी हर साल आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो पिछले साल से कम होती जाएगी। देखिए हमारे पास पहले 20,000 थी, फिर 18,000, अब 16,200। अब जब हम इसकी जो वैल्यू मालूम करेंगे क्लोजिंग वैल्यू, यानी ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मशीनरी का। यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का आ गया। अब ये भी हमारे पास 30 जून 2015 को, अब सॉरी 2016 को। अब नेक्स्ट ईयर जब हमें दोबारा इसकी वर्किंग करनी है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह है कि हमारे पास जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, जो हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल ओपनिंग हो जाएगा, यानी 1 जुलाई 2016 हमारे पास बैलेंस BD आएगा 1,45,800। ये हमारे पास इसका बैलेंस आया, ठीक है दोस्तों, ओपनिंग मशीनरी का। अब हमने जब डेप्रिसिएशन इसकी लेनी है, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जब हमने इसकी कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसकी की वैल्यू अब हमने जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो 1,45,000 पे, यानी इज इक्वल टू 1,45,800 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब देखें 14,580 हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। अब जब क्लोजिंग बैलेंस की बात की जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दोस्तों, हम ऊपर ओपनिंग में से माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे तो हमारे पास ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यानी 30 जून 2017 को हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू है वो है 1,31,220। यानी हमारे पास जो इस क्वेश्चन हमारे पास जो डेप्रिसिएशन हम लेंगे वो हमेशा यानी मार्केट वैल्यू पे लेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास क्या थी, इसकी 2 लाख में हमने मशीनरी परचेज़ की, जो हमारे पास पहले साल डेप्रिसिएशन आई वो 20,000 रुपये आई, और उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू 1,80,000। फिर वो नेक्स्ट ईयर हमारे पास ओपनिंग जो होगा 1,80,000, उसमें से हमने 18,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, फिर 1,62,000 क्लोजिंग। फिर अगले साल 1,62,000 क्लोजिंग में से हमने 16,200 माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1,45,800। तो इसी तरह हमारी डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट होती है दोस्तों।